हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और अगर आप एक स्पेस फैन हो तो आपने इस चीज को तो पहले देखा ही होगा। सितंबर 5, 1977 को केप कैनावेराल जगह से लॉन्च किए गए ये स्पेसक्राफ्ट का नाम वॉयेजर 1 था, जिसे बनाया गया था सूर्यमंडल के दूर के ग्रहों को स्टडी करने। आधुनिक सेंसरों और संपर्क करने वाले मशीनों से लदा हुआ ये यंत्र लॉन्च के 16 महीनों बाद जुपिटर ग्रह के नजदीक पहुंचा। उस वक्त दुनिया के कुछ सबसे मशहूर फोटोग्राफ्स लिए गए जुपिटर और सैटर्न के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के कैमरे से। उन तस्वीरों की रेंडरिंग करके ये एक छोटा सा क्लिप बनाया है जो हमें वो असल ग्रह जुपिटर इतने स्पष्टता से दिखाता है। ये कोई कंप्यूटर ग्राफिक नहीं है बल्कि खुद जुपिटर ही है, इतना विशाल कि 5 करोड़ किलोमीटर दूर से भी ऐसा दिख रहा है। इस तस्वीर के साथ वॉयेजर 1 जुपिटर के एक स्पेशल चांद आयो में फट रहे ज्वालामुखियों का भी गवाह बना। साथ साथ सैटर्न के एटमॉस्फेयर की भी पढ़ाई की और सैटर्न के भी चांद टाइटन, जहां जीवन को संभव माना जा रहा है, उसके फिजिकल आकार की भी खोज की। फिर 1990 में वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 1 को हमारे सूर्यमंडल से बाहर ले जाने की ठानी और ये सबसे फेमस तस्वीर निकाली गई जिसे कहा जाता है पेल ब्लू डॉट। ये हमारी पृथ्वी है 4 बिलियन मीलों की दूरी से। कितनी छोटी सी लग रही है, राइट? इसके बाद वैसे तो वॉयेजर 1 सूर्यमंडल के बाहर इंटरस्टेलर क्लाउड के लिए निकल गया, पर इसके कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया दूसरा स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 ने बाहरी सोलर सिस्टम की तहकीकात की। वो ग्रह जो हम टेलीस्कोप्स के मदद के बिना नहीं देख सकते, नेपच्यून और यूरेनस, उनकी उचित जानकारी हमें वॉयेजर 2 के ही बदौलत मिल पाई है। ये कुछ तस्वीरें हैं यूरेनस की जो ली गई थी 1986 में वॉयेजर 2 द्वारा, जब वो उसके सबसे नजदीक था। बट सिर्फ इतना ही नहीं, उसने यूरेनस के 11 और चांद भी डिस्कवर किए, जो कि उस समय काफी बड़ी खोज थी। आगे बढ़ते बढ़ते इसने अगस्त 1989 में नेपट्यून की ये झलक हम तक पहुंचाई। कितना अद्भुत ग्रह है, राइट? इससे पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि इस ग्रह में भी जुपिटर की तरह एक विशाल सा धब्बा है, जिसे फिर बाद में कहा जाने लग गया द ग्रेट डार्क स्पॉट। अपने मिशन के अनुसार नेपच्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन की पढ़ाई करने के बाद ये भी सोलर सिस्टम से बाहर के लिए रवाना हो गया। ये दोनों मिशंस अब तक के सबसे एम्बिशियस मिशंस रहे हैं, जिन्होंने हमें हमारे सूर्यमंडल को समझने में बड़ा योगदान दिया है। पर ये सारे मिशंस ने सिर्फ हमें अन्य ग्रहों और उनके चांदों को समझ पाना ही संभव किया है। किसी ने भी इस दौरान उस देवता के करीब जाने का साहस नहीं दिखाया जिसने इस पूरे मंडल में जान फूंकी है। हम बात कर रहे हैं सूर्यमंडल के मुख्य सितारे सूरज की। हमारे ग्रह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर ये जलते सितारे के कोरोना यानी इसके आसपास का एटमॉस्फेयर, वो धुंधली सी चमकती चीज जो हम एक्लिप्स में सूरज के आसपास देखते हैं, का तापमान 1 मिलियन डिग्री तक पहुंच सकता है। 1 मिलियन यानी 10 लाख डिग्री। ये जान के आपको हैरानी नहीं होगी कि ये मिशन नासा 30 सालों से क्यों टाल रही थी, पर अब नहीं। हमें हमारे अद्भुत सितारे के आंखों से आंख मिलाना ही होगा हमारे सूर्यमंडल के अतीत में झांक पाने के लिए। इसीलिए नासा ने एक नए मिशन पार्कर सोलर प्रोब को अंजाम देने की सोची, जो सूरज के जितना हो सके करीब जाने की कोशिश करेगा ताकि उसे गौर से देख के उसकी स्टडी कर सके। और मजे की बात तो ये है कि ये मिशन नासा 31 जुलाई 2018 से 15 अगस्त 2018 के बीच ही अंजाम देने वाली है। पार्कर सोलर प्रोब एक पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसे अब इस वक्त जीवित साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट यूजीन पार्कर के ऊपर नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या किया है इन्होंने कि इनके ऊपर इतने बड़े मिशन का नाम रखना पड़ा। इन्होंने हमारे सूरज को लेके एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी, जिसे हम काफी हद तक वैलिडेट कर पाए हैं। इन्होंने साबित किया था कि सूरज सोलर विंड्स के रूप में अपने मास का कुछ हिस्सा बाहर स्पेस में एक्सपेल करता है, जो तेजी से पूरे सूर्यमंडल में फैल जाता है। और यही चीज का गवाह बनना इस स्पेस मिशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है।
इसके अलावा हमें ये भी जानना है कि सूरज के कोरोना में तापमान उसके सतह से 300 गुना ज्यादा क्यों है। ये सब की स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम लिटरली सूरज के एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं और सूरज कैसे काम करता है ये अगर हम जान पाएं तो हम आगे होने वाले रेडिएशन से भरे सोलर विंड से हमारे सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बचा सकते हैं। हम ये भी पता लगा पाएंगे कि आउटर स्पेस में किस कॉन्सेंट्रेशन में रेडिएशंस मौजूद है। इसके साथ साथ हमें हमारे सूर्यमंडल के अतीत के बारे में भी बहुत जानकारी मिल सकती है कि सारे प्लैनेट्स का जन्म कैसे हुआ और क्यों सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन संभव हो पाया। तो पार्कर सोलर प्रोब 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करेगा और कुछ ही दिनों में सूरज के सबसे करीबी दायरे में पहुंच जाएगा। मिशन का मकसद है कि हम सूरज के जितना करीब हो सके उतना करीब जा पाएं बिना हमारे मशीनों के सर्किट्स को खराब करे सूरज के तपते गर्मी और रेडिएशन से। इसीलिए हम ऑन एवरेज इसके सतह से 65 लाख किलोमीटर की दूरी में रहेंगे, जिसमें वैसे तो दोनों के बीच दूरी ज्यादा लग रही है पर ये असल में होगा सूरज के काफी करीब। अगर पृथ्वी सूरज से 1 मीटर की दूरी पे है तो स्पेसक्राफ्ट सूरज से बस 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा और वहां भी तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा, जो आपके कैंप फायर के आग के लपटों का तापमान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि हम इतने गर्मी में स्पेसक्राफ्ट भेज पाएं। वेल, इस स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ही कुछ ऐसी है जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। 1958 से ये आइडिया पर सोच विचार किया जा रहा था और अब ही जाके ये टेक्नोलॉजी संभव हो पाई है। स्पेसक्राफ्ट वैसे तो आकार में एक मोटर कार के जितना विशाल होगा और इसका वजन 685 किलो होगा, पर इसे एक ऐसी शील्ड यानी ढाल मिलेगी जो इसके अंदरूनी अंगों और सर्किट्स को सूरज के रेडिएशंस के वजह से पिघलने से बचाएगा। ये ढाल लगभग 2.5 मीटर चौड़ी होगी और 11 सेंटीमीटर जाड़ी, रेडिएशंस के अंदर जा पाने से रोकने के लिए। शील्ड के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है वो है एक तरह का कार्बन फोम, जिसे 2 एल्यूमिनियम मेटल लेयर्स के बीच सैंडविच किया गया है। बाहरी साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कवर किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस और हीट रिफ्लेक्ट हो सके। इस वजह से बाहरी एटमॉस्फेयर में तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद अंदर तापमान फिर भी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इमेजिन कीजिए बस क्या टेक्नोलॉजी होगी और इसके मदद से हम आगे भी कितना कुछ कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ये मिशन को एग्जैक्टली कैसे अंजाम दिया जाएगा। वेल, 31 जुलाई को ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा नासा के सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल डेल्टा 4 हेवी के मदद से और सूरज के आसपास 24 चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ेगा। पहला ऑर्बिट इसका सूरज से सबसे दूर रहेगा क्योंकि अब तक हमने वीनस ग्रह के ग्रेविटी की मदद नहीं ली होगी एक नियंत्रित तरीके से सूरज के करीब जा पाने के लिए। 3 महीने बाद ही हम अपना पहला चक्कर लगा लेंगे सूरज के करीब से। धीरे धीरे वीनस की ग्रेविटी के मदद से हम स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को सूरज के करीब लाते रहेंगे और अगर सब कुछ प्लानिंग से हुआ तो दिसंबर 19, 2024 को हम सूरज के सबसे करीब पहुंच जाएंगे। इस वक्त हम सूरज के बस 29 लाख किलोमीटर ही दूर होंगे। अनबिलीवेबल, राइट? ये वो दूरी होगी सूरज से जो हम अब तक हासिल कर पाने के सिर्फ सपने ही देखते रहे हैं। इससे आगे नहीं जाया जा सकता क्योंकि तापमान कल्पना से भी ज्यादा बढ़ जाएगा और सूरज की ग्रेविटी भी कई गुना बढ़ने लगेगी स्पेसक्राफ्ट को लिटरली अंदर खींचते हुए। सूरज के आसपास 24 ऐसे ही चक्कर लगाने के बाद और सारे महत्वपूर्ण डेटा कलेक्ट करने के बाद ये मिशन समाप्त होगा। ये टोटल मिशन वैसे तो $1.5 बिलियन का है, बट अगर हम इसके बाद सूरज के सोलर विंड्स को ठीक तरह से प्रेडिक्ट करना सीख गए तो हम आगे होने वाले $2 ट्रिलियन तक के नुकसान से पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है नासा का अब तक का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट पार्कर सोलर प्रोब। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आप एक्साइटेड हो? मैं तो हद से ज्यादा हूँ। आपका अब तक का सबसे फेवरेट स्पेस मिशन क्या रहा है? कमेंट जरूर करना नीचे, हम जानना चाहेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।